सीतापुर जिले के हरगांव थाना क्षेत्र में मंगरुआ गांव से उदनापुर करबला आने वाले ताजियों को लेकर रास्ते में बवाल हो गया। एक पक्ष का आरोप है कि ताजियादारों ने मंदिर के पावे को तोड़ दिया और मंदिर में लगे झंडे को फाड़ दिया। सरकार की तरफ से लगाई गई स्ट्रीट लाइट को भी तोड़ दिया। लेकिन दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम दोनों पक्षों की कुछ बातें सुनाने का प्रयास करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है और निवास कहाँ है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मेरा निवास उदनापुर कोरैया है। ये एप्लीकेशन को लेकर के क्या कुछ मामला है ताजिया को लेकर के? ये ताजिया को लेकर के ये मामला है कि यहाँ मंगरुआ के कुछ लोग हैं, जैसे चौधरी निजाम और राजू जी, ये सबसे झगड़ेलू प्रवृत्ति के लोग हैं। इनसे हमने पहले दोपहर में पूछा यहाँ कोई बात विवाद तो नहीं है, तो उन्होंने कहा ये आपका ये होटल के पास जो ट्रैक्टर है ये कुछ रास्ते में आता है तो आप हटवा दीजिए। तो हमने उसको हटवा दिया और बाद में जो है जब जुलूस लेकर आए तो पहले तो हमारे खेत के सारे पिलर तोड़ दिए जी, फिर हमारे मंदिर का जो है ऊपर जिसमें झंडा लगता है वो पिलर तोड़ दिए जी, और फिर हमारी जो है कांवड़ यात्रा निकलने जा रही थी उसकी होल्डिंग लगी हुई थी उसको जो है मतलब तोड़ के पैरों से कुचल दिया जी, फिर माननीय कारागार मंत्री सुरेश राही जी के द्वारा हमारे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी उसको उन्होंने गिरा करके बिल्कुल नष्ट कर दिया और पड़ोस की दुकानों का बहुत ही नुकसान किया। और फिर उन्होंने अपना ताजिया रोड पे रख दिया तो कम से कम 2 घंटे तक पूरा यातायात बाधित रहा। कौन सा रोड बाधित रहा? हरगांव से लहरपुर रोड। जी, इससे काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती रही। बहुत परेशानियाँ हुई। एम्बुलेंस वगैरह निकलने में, कोई मरीज़ था कोई बूढ़ा था उसको आने जाने में बहुत परेशानियाँ हुई। अच्छा, 11,000 लाइन को लेकर क्या? हाँ, 11,000 लाइन भी यहाँ की उतरवा दी और उधर जो है पीछे एक पड़ती है उसको भी उतरवाया जी, जबकि प्रशासन का आदेश था कोई बड़ी लाइनें नहीं उतरेंगी। जी, फिर ये ताजिया किस ग्राम सभा से और कहाँ जा रहे थे? ये मंगरुआ से ये उदनापुर करबला को जा रहे थे। जी, पुलिस प्रशासन था मौके पे? हाँ, पुलिस प्रशासन था लेकिन पुलिस प्रशासन की जो है एक नहीं मान रहे थे। अच्छा, उसके बाद में आपने सूचना दी किसको? हमने जो है थाने में इसकी तहरीर दी। तहरीर दी है जी। कितने लोग इसमें जो है लिखित में हैं? अरे लिखित में करीब वही 35 आदमी थे जिनको हम जानते हैं। बाकी CCTV फुटेज के जरिए उनका सारा रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा अगर आपके पास कोई वीडियोस हो मंदिर के पिलर तोड़ने का या स्ट्रीट लाइट तोड़ने का या अभद्रता करने का कोई? दरअसल हम लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं थे क्योंकि हम लोगों की गैर मौजूदगी में ये काम किया। हम लोग अगर मौजूद होते तो शायद बहुत बड़ी घटना घट जाती। जी, हम लोग मौजूद नहीं थे। आप लोग नहीं मौजूद थे? हाँ। किसके नाम से एप्लीकेशन दी गई? नरेंद्र कुमार अर्जुन लाल जी के नाम से एप्लीकेशन दी। कहाँ के निवासी हैं ये? उदनापुर कोरैया के निवासी। अच्छा, इस मामले को लेकर के पुलिस ने अभी तक क्या किया? बिल्कुल तुरंत एक्शन पुलिस ने लिया है और तुरंत जो है उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप लोग जायसवाल का एक आरोप लगाया गया उस एप्लीकेशन में कि खेत के कुछ पावे थे जो उनको उखाड़ के फेंक दिया गया। जी, क्या था मामला? सर बात ये थी कि यहाँ पर 10 तारीख को अवधेश कांस्टेबल आए थे जो थाने के मतलब हेड पुलिस वाले गिने जाते हैं जी। वो हमारे सामने बात हुई थी कि मतलब पावा तोड़ना मत, मतलब जो लकड़ी लगी थी, तार लगे हैं रोड के ऊपर, तोड़ना नहीं, मतलब निकाल देना, जो उखाड़ देना, मतलब उखाड़ के रख देना फिर लगा लेंगे। तो यही बात हुई थी और कह रहे हैं जब जहाँ पर मतलब आपका ताजिया ना निकले सब हटा देना। तो कहीं बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, वो भाई बात तो होती रहती है वो भाई कहीं तुम हटाते रहना भाई, ताजिया आराम से निकल जाए, कोई विवाद नहीं करना। तो हम कहें कि विवाद यहाँ सर कोई नहीं होगा कि आप हम लोग काम करेंगे कानून से। तो वो ये बात कहकर चले गए और यहाँ से पावा जितने हमारे यहाँ उखाड़े गए हैं, हमारे गांव से जहाँ से शुरू ताजिया गया है, मतलब शुरू खेत हो जाता है गांव से जैसे निकलते, तो सब पावा उखाड़े गए जो लकड़ियाँ गड़ी थी आराम से, ना कोई तोड़ा गवा ना कुछ। और आगे वही कह विवाद बनाए दिन जाए और पुराना मतलब जो है कहानी है वो अभी आपके पास आते हैं। एक आरोप लगाया जा रहा है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सफ़ी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मंगरुआ में रहते हैं। 10 तारीख को मंदिर पे बनाया हुआ पावा तोड़ा गया। वो मंदिर पावा से नहीं टूटा है, उसे टूटा है ट्राली से नहीं।
अच्छा, ट्राली से टूट गया था। लेकिन आप लोगों पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर के ऊपर एक छोटा सा पावा बना था जो छत पे था, जिसमें एक झंडा लगा हुआ था, उसको आप लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया है। तो झंडा एक ही पाव में लगा रहा है कि चार पाव में लगा रहता है? एक वही पाव में यहाँ झंडा लगा ही नहीं रहा है, 3 दिन पहले गिरा है। और हमारा ताजिया मंदिर के लिए लगे नहीं गवा है। अच्छा, अभी स्ट्रीट लाइट की बात आ रही, सरकार के द्वारा एक स्ट्रीट लाइट लगवाई गई थी जिसको आप लोगों के द्वारा तोड़ के फेंक दिया गया, ये आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? वो लाइट तोड़े नहीं गए है, वो लाइट जो है झुकी थी, उसमें बांस लग गया, बांस की वजह से वो जो है टूट कर गिर गई। जी, ये आरोप लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग उसको बनवाने की जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन 11 तारीख को ये लफड़ा हो गया जिसके कारण वो बनवा नहीं मिली। अच्छा, ठीक। और मंदिर तोड़ने की बात जो कहते हैं, वो मंदिर खुद अपने पाया जो है तोड़ा है अपने आप। अच्छा, लेकिन आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया गया है। जी। लेकिन आप हरगांव थाने में जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें यही दर्शाया गया है कि 10 तारीख को जो ताजिए आप लोग करबला को ले जाते हैं, मंगरुआ से चल के उदनापुर करबला को जो ताजिए ले जाते हैं, रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, जिस मंदिर के ऊपर बनाए गए पावे को भी तोड़ा गया, उसके झंडे को फाड़ दिया गया और एक बैनर लगा था जो कांवर को लेकर जाया जाता है, जिसको छपाया जाता है, उसको पूरी तरीके से फाड़ दिया गया, लातों तले डाला गया। इसको लेकर के आप लोग बताइएगा। वहाँ सर पुलिस वाले थे, वो हम तो नहीं थे, मतलब कह रहे वहाँ पुलिस वाले थे, अब वो निकलवाया ताजिया। 12-13 करीबन पुलिस वाले थे जो थे, उन्होंने निकलवाया है, कोई विवाद नहीं हुआ। केबल में बस झंडा फटा, उसी में झंडा बना रहा है, तो उसी तरह उठ रहा, बाकी कोई नुकसान कोई हमारी तरफ से कोई का नोटिस फारिश कोई नहीं। अगर आप लोगों ने कुछ किया नहीं है तो 35 लोगों पर नामजद और 50 लोगों को अज्ञात क्यों रखा गया? अज्ञात ये सब झूठी, मतलब झूठा केस में फंसाया जाना चाहता है पिछली रंजिश से, क्योंकि वो जो प्रक्रिया पिछला कुछ आपका हो अनबन हो, क्या था मामला? वही पिछला जो अनबन थी कि वहाँ पर रास्ता कम था, जहाँ पर दुकानें इन्होंने बनवाया, प्रक्रिया रास्ते में बनवाया, तो उसी के लिए विवाद हम लोग मतलब सरकार के पास चिट्ठी लिखन, जैसे DM SDM उसके पास उनके मतलब उससे मतलब हमारे यहाँ नपाई हुई। नेपाल आकर नपवाया, उसी ने नेपाल ही ने चौतरिया तोड़वाया। उसी का विवाद है। तो ये विवाद पहले हुआ था, 5 साल 1 साल हो गया जी। लेकिन इस बार उस विवाद को इसमें मिला दिया गया, है और अब के तो कोई विवाद ही नहीं हुआ। और हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम इतने रहते हैं, कभी भी कोई बात झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है। हमारे यहाँ चाहे अजान हो माइक में, चाहे उनके हम मंदिर पर खूब लोग बाजे कुछ भी हो, हम लोग ना इतराज करते हैं ना वो लोग इतराज करते हैं। हम उनके कथा में हो जाते हैं सुनने का, कोई बड़ा वो करते हैं तो हमारे मुस्लिम जाते हैं सुनने, और हमारे यहाँ जो जलसा होता है तब वो भी आ जाते हैं, कभी कभी सुनने आते। कोई विवाद नहीं हमारे यहाँ, मतलब एकता है। हाँ, एकता हमारे गांव में यहाँ बहुत एकता है। हिंदू मुस्लिम में यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसे 2-4 जैसे लोग छिपे हैं, या मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो उनको लिए हम ना कुछ कह सकें कि देश में यहाँ गद्दार, सारे लोग गद्दार ना हो, 2-4 गद्दार होते हैं, बाकी सब वफादार होते हैं। अच्छा, तो ये हम जानना चाह रहे हैं, आप लोगों के विपक्ष में आपके अपोजिट एक मुकदमा जो दर्ज हुआ है जी, इस मुकदमे को लेकर के आपके यहाँ पुलिस भी आई होगी? हाँ जी। कितने लोगों को लेके गई है यहाँ? सब घर घर घुसे हैं, सब औरतें सब परेशान हैं, सब औरतें भाग रही, आज भी भाग रही। वहाँ से फोन आ जाता, अभी पुलिस आ रही है, अभी मिलिट्री आ रही है, सब पुलिस औरतें हमारे घर में नहीं है। ये क्या भाई मजाक हो रही है भाई? सारी हमारे यहाँ औरतें उनकी बेइज्जती, सब दुखिया भाग भाग कर जा रही हैं। तो कितने हाँ, भगाया, डरवाया, धमकाया जा रहा, अभी मिलिट्री आएगी, सबको मारेगी, पीटेगी, सब हो रहा है। पुलिस वाले आए रहे हैं, बस छत पर चढ़ के घरों में दौड़ के पकड़ा है, घर में घुस कर। क्या आप क्या प्रशासन से और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मदद चाहना ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सही हाल में हो, मतलब जो हो वो काम करे, हमारे हक में फैसला दिया जाए। हम लोग कोई अपोजिट नहीं, मतलब हम दोषी करार नहीं, कोई हमारे यहाँ का लड़का कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं करे कि जो हम उसके दोषी हों। हाँ जी। तो आप लोगों ने एक बात कही कि हमने मंदिर को टच नहीं किया ना,
लेकिन उनका एक आरोप है कि मंदिर का पावा आप लोगों ने तोड़ा है। उनका ये तेज है और जो बैनर रहा है तो वो हो के यहाँ आए क्या पुलिस वाले ने सब ऐसा बनाए नहीं, मतलब एक वीडियो बनाए लेने उनके द्वारा सब ये सब बनाए नहीं, लेकिन हमका पोस्टर से यहाँ कभी हम लोगों ने का लेना देना है। पोस्टर उनका रहा है, उनके धर्म के रहा है, हमका उससे का लेना देना रहा है, उससे उनका बढ़िया लगा है, अच्छी बात है, हमसे उससे का दुश्मनी ना, हमका मंदिर से आपसे नहीं कहे मोरिया से नहीं, मोरिया केबल में यहाँ बंधा रहा है तो हम कहने भैया अपनी केबल उतरवा लो, तो कहे थे हम उतरवाएंगे नहीं, जब उतरेगी तो उतर जाएगी। अच्छा, जब तुम्हारा धार्मिक पोस्टर लगा रहा है तुमको उतार लेते हैं। केबल आप लोगों ने उतारी थी या बिजली विभाग ने? हाँ अमित ने, हाँ मालूम कर सकते हो अमित, हाँ अमित उतार खुद उतरवाया। हाँ तब वहाँ देख लो टूटी रही अनुची रहा कार है उससे अब जब बुहाए ने जब तुम्हारा धार्मिक रहा है वो पोस्टर तुमको उठा लेते ही रहे। हाँ तो आदमी तो उठा कर देते होगा तो रहे नहीं, आदमी करीब करीब 10,000 रहे तो लतिया तो वो जेबे करी है। जब खाइया लाइव का तो कोई का पब्लिक में कुछ भी हो, कोई गिर पड़े तो वो तो 10,000 आदमी गिर जाए, मर्जी है। तो ये मंगरुआ के लोग हैं और यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग ये मुहर्रम की 10 तारीख को वहाँ पे मौजूद थे और इन लोगों ने भी एक अपना पक्ष रखा है। पहले पक्ष को भी हम सुनाएंगे और इस दूसरे पक्ष की भी बात को आप लोगों को सुनाएंगे, लेकिन अधिकारियों से निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जांच में जो दोषी हो उसके खिलाफ